हेलो स्टूडेंट्स और बीए फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स पेपर सेकंड में आज हमारा टॉपिक है सजेशंस टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी यानी कि कृषि उत्पादकता में वृद्धि के सुझाव। सुनिए, देश में आर्थिक विकास को गति प्रदान करने के लिए कृषि विकास अनिवार्य है। कृषि विकास के लिए कृषि उत्पादकता बढ़ाना आवश्यक है। इस हेतु निम्न सुझाव दिए जा सकते हैं। नंबर 1, डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन यानी कि सिंचाई सुविधाओं का विकास एवं विस्तार। चूँकि भारतीय कृषि अधिकांश रूप से मानसून पर आधारित है, अतः सिंचाई के साधनों को बढ़ाने का प्रयत्न करना आवश्यक है। उनमें सिंचाई की छोटी, बड़ी तथा मध्यम तीनों ही श्रेणियों के साधनों का विकास किया जाना चाहिए और इसका पूरे देश में आवश्यकतानुसार विस्तार एवं विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए। नंबर 2, इम्प्रूवमेंट इन क्रेडिट फैकल्टीज़ साख की सुविधाओं में सुधार। कृषि क्षेत्र में नवीन तकनीक को प्रोत्साहन देने के लिए किसान को पर्याप्त साख सुविधाएं उचित शर्तों पर उपलब्ध होनी चाहिए, जिससे वह आधुनिक औजार व रासायनिक खादें आदि क्रय कर सके। नंबर 3, रिडक्शन इन पॉपुलेशन प्रेशर। जनसंख्या का दबाव कम किया जाए। कृषि पर जनसंख्या के बढ़ते दबाव को कम करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना की जाए, ताकि ग्रामों में कृषि कार्य पर लगा हुआ जनसंख्या का कुछ हिस्सा इन उद्योगों में रोजगार प्राप्त कर सके। ग्रामों में उद्योगों की स्थापना के लिए पर्याप्त विद्युत व्यवस्था करना भी आवश्यक होगा। नंबर 4, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम। कृषि विपणन व्यवस्था का विकास। कृषकों को उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं का उचित मूल्य प्राप्त होना आवश्यक है, तभी उनकी स्थिति में सुधार हो सकता है और कृषि उत्पादन बढ़ाने में उन्हें प्रोत्साहन मिल सकता है। इसके लिए अधिकाधिक कृषि विपणन समितियां एवं मंडियां स्थापित की जानी चाहिए। नंबर 5, एडॉप्शन ऑफ बेस्ट टेक्निक्स एंड बेस्ट इक्विपमेंट। श्रेष्ठतर तकनीकों और उन्नत औजारों को अपनाना। उत्पादकता में वृद्धि के लिए श्रेष्ठतर तकनीकों और उन्नत औजारों को अपनाया जाना जरूरी है, परंतु भारत में किसानों का संकुचित दृष्टिकोण, निर्धनता व अशिक्षा आदि के कारण उन्नत और आधुनिक फार्म मशीनरी का अधिक उपयोग नहीं हो रहा है। फिर भी विगत वर्षों में कुछ उद्यमी कृषकों ने इस दिशा में प्रगति की है। नंबर 6, यूज़ ऑफ इम्प्रूव्ड सीड्स। उन्नत बीजों का उपयोग। उन्नत बीजों के द्वारा उत्पादन को बहुत अधिक बढ़ाया जा सकता है। हर्ष की बात यह है कि भारत में कृषि विभाग, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, नेशनल सीड कॉरपोरेशन आदि अनेक संस्थाओं ने उन्नत बीजों के विकास और उन्हें लोकप्रिय बनाने के लिए बहुत प्रयत्न किए हैं। राष्ट्रीय बीज नीति 2002 के तहत उन्नत बीजों के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। नंबर 7, इंक्रीज इन फर्टिलाइज़र कंजम्पशन। उर्वरक उपभोग स्तर को बढ़ाना। भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए रासायनिक खाद का एक महत्वपूर्ण स्थान है। उर्वरक के उपभोग स्तर के बढ़ जाने से कृषि उत्पादन और उत्पादकता की दर बढ़ेगी। नंबर 8, लैंड रिफॉर्म्स। भूमि सुधार। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए एक सुझाव दिया जाता है कि भूमि सुधार कानूनों को प्रभावकारी ढंग से लागू किया जाना चाहिए, जिससे कि वास्तविक कृषक भूमि का मालिक बन सके।
तथा भूमि की जोत का आकार भी बहुत छोटा ना हो सके। नंबर 9, मिक्स्ड एग्रीकल्चर, मिश्रित खेती। भारत में मिश्रित खेती होनी चाहिए। फसलों का उगाना, पशुपालन तथा सब्जियां व फल उगाना साथ साथ होना चाहिए। डेयरी फार्मिंग के काम को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। इससे एक तो पशुओं की दशा सुधरेगी, दूसरे किसान को अधिक पौष्टिक भोजन मिलेगा जिससे वे अधिक बलवान होंगे। नंबर 10, इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, कृषि विपणन में सुधार। कृषि क्रय विक्रय में सुधार किया जाना चाहिए जिससे किसानों को अपनी फसल का पूरा धन मिल सके। इसके लिए नियंत्रित मंडियां खोली जानी चाहिए, सहकारी समितियां स्थापित की जानी चाहिए, गोदाम बनाए जाने चाहिए जिनमें किसान अपनी फसल रख सके। यातायात के साधनों का विकास किया जाना चाहिए। नंबर 11 आता है इम्प्रूवमेंट इन एनिमल कंडीशन, यानी कि पशुओं की स्थिति में सुधार। पशुधन कृषि की महत्वपूर्ण पूंजी है, किंतु हमारे देश में इसकी स्थिति बड़ी दयनीय है। अतः इसमें सुधार करने का प्रयत्न हमें इनके लिए चारा, चिकित्सा व नस्ल सुधार की व्यवस्था करके करना चाहिए। नंबर 12, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ फार्मर्स, किसानों के शिक्षण एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था। कृषि की नई व आधुनिक प्रणालियों से हमारे किसान अनभिज्ञ हैं। कृषि की नई रीतियों का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। योग्य व शिक्षित भारतीय कृषकों को विदेशों में प्रशिक्षण हेतु भेजा जाना चाहिए। नंबर 13, एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, कृषि अनुसंधान का विस्तार। भारतीय कृषि प्रणाली में अनेक प्रकार के अनुसंधानों का पर्याप्त क्षेत्र है, अतः इसमें अनुसंधान का विस्तार किया जाना चाहिए और किए गए अनुसंधानों को व्यावहारिक रूप से उपयोगी बनाया जाना चाहिए। इससे कृषि में सर्वांगीण सुधार हो सकता है। इस दिशा में भी प्रयत्न तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। कई कृषि अनुसंधान संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। अब आता है एग्रीकल्चर 12th 5-year प्लान, 12वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि। 12वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि को समावेशी विकास के साथ साथ ग्रामीण गरीबी कम करने वाले प्रभावी उपकरण के रूप में पहचाना गया है। इससे न केवल भूस्वामी किसानों की कृषि आय में वृद्धि होती है बल्कि भूमिहीन मजदूरों की आय बढ़ाने में भी सहायक है। यही कारण है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में 4% की कृषि समृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार इस समृद्धि दर को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों में कार्य करने की आवश्यकता है। जल प्रबंधन, मृदा पोषण का प्रबंधन, रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में कुशलता, फार्म क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराना, वर्षा सिंचित कृषि को बढ़ावा देना, बीज बैंकों की रचना, पशुपालन और मत्स्य पालन क्षेत्रों को सुदृढ़ करना, लघु उत्पादकों को बाजार से जोड़ना, विपणन में सुधार। अब आता है 12वीं पंचवर्षीय योजना तथा कृषि क्रियाओं का एकीकरण 5 मिशन। 12वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए RKVY को छोड़कर शेष सभी क्रियाओं को नीचे दिए गए मिशनों में मिला दिया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, दूसरा है नेशनल एक्शन प्लान और क्लाइमेट, तीसरा है नेशनल मिशन ऑन ऑयल सी एड्स एंड ऑयल फॉर्म, फोर्थ है नेशनल मिशन ऑल एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी, फिफ्थ है नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। 12वीं पंचवर्षीय योजना में प्रौद्योगिकी को कृषि विकास का इंजन घोषित करते हुए कृषि अनुसंधान पर विशेष बल दिए जाने की बात कही गई है। 12वीं योजना में सार्वजनिक निजी भागीदारी पर विशेष बल
दिया गया है ताकि कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ाया जा सके। अब आती है न्यू नेशनल एग्रीकल्चरल पॉलिसी 2000, नई राष्ट्रीय कृषि नीति 2000। अब इसका उद्देश्य सुनिए पहले। केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा 28 जुलाई 2000 को की है। नई राष्ट्रीय कृषि नीति के मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, कृषि क्षेत्र में प्रति वर्ष 4% से अधिक वृद्धि दर प्राप्त करना। नंबर 2, वृद्धि जो संसाधनों के कुशल उपयोग पर आधारित है तथा अपनी मृदा, जल और जैव विविधता का संरक्षण करना। नंबर 3 है साम्य वृद्धि अर्थात वृद्धि जो क्षेत्र दर क्षेत्र तक तथा किसान दर किसान व्याप्त है। नंबर 4, ऐसी वृद्धि जो मांग के अनुसार हो और स्वदेशी बाजारों की मांग को पूरा करे तथा आर्थिक उदारीकरण और विश्वव्यापीकरण से उत्पन्न चुनौतियों की स्थिति में कृषि उत्पादों के निर्यात से अधिकतम लाभ मिल सके। नंबर 5, वृद्धि जो प्रौद्योगिकी, पर्यावरणीय तथा वित्तीय रूप से दीर्घकालीन हो। इसकी विशेषताएं आती हैं। नई राष्ट्रीय कृषि नीति की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए नई तकनीक का उपयोग करना, कृषि वस्तुओं को वायदा बाजारों के क्षेत्र में चरणबद्ध तरीके से लाना, देश की निर्यात आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कृषि उत्पादों का समर्थन मूल्य निश्चित करना, बंधक वित्तीयन को बढ़ावा देना, जोखिम प्रबंधन एवं विकास प्रक्रिया को तेज करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना, कृषि क्षेत्र को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान का उपयोग करना, विश्व व्यापार संगठन WTO के दुष्प्रभाव से कृषकों के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक उपाय करना, व्यापार संबंध बौद्धिक संपदा अधिकार समझौतों के अंतर्गत भारत की बाध्यता के अनुरूप एक कानून बनाकर शोध एवं नई प्रजातियों के प्रजनन द्वारा विशेष रूप से निजी क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादपों का संरक्षण करना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।